तो यार ग्रेनोला के आर्क में हमने बारडॉक और गोकू में काफी मिलती जुलती चीजें देखी। खास करके जो ग्रेनोला का आर्क था वो ये बताता था कैसे बारडॉक एक लोअर क्लास सेयन होके एक बड़ी सोच रखता था, दूसरे सेयन से हटके सोचता था, कैसे उसके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर होता था जो चीज दूसरे सेयन्स में नहीं हुआ करती थी और जो जी में नहीं हुआ और जो सुपर के मोरो आर्क तक नहीं हुआ। कि गोकू के मन के अंदर कभी ये ख्याल नहीं आया उसके फादर कौन थे, किस तरह के थे, कैसे दिखते थे। उसने कभी कोशिश भी नहीं किया पता लगाने की। मोनाइटो को भी गोकू के अंदर कहीं ना कहीं बारडॉक की ही झलक नजर आई। इस आर्क में बारडॉक का एक सॉफ्ट साइड पूरा दिखाया गया जो जी में नहीं दिखाया गया था। जी में हम ये सोचते थे कि बारडॉक शायद गोकू के पूरे अपोजिट है। जब अगर कल का वो वापस से आ गया तो वो गोकू से हिसाब लेगा कि तुम सेयन के रास्ते पर क्यों नहीं चल रहे, तुम ये क्यों नहीं कर रहे, तुम वो क्यों नहीं कर रहे। लेकिन सुपर में ग्रेनोला के आर्क में ये साफ हो गया और ब्रॉली मूवी में भी कि गोकू के फादर बिल्कुल एक टिपिकल सेयन जैसे नहीं थे। काफी खूबियां जो बारडॉक के अंदर थी उसकी 3-4 गुना बढ़ के वो गोकू के अंदर आई है। अब सवाल ये रहा, ग्रेनोला के आर्क में बारडॉक को इतना हाईलाइट किया गया। एक तरीके से अगर मैं कहूँ बारडॉक को हाईलाइट ही इसलिए किया गया क्योंकि गोकू अपने फादर से वाकिफ हो सके, जानना शुरू करे उसके फादर कौन थे, सवाल पैदा हो उसके मन के अंदर, थोड़ा इतिहास के बारे में जाने अपने फादर के और उसके मन में अपने पेरेंट्स को लेके एक इंटरेस्ट पैदा हो कि हाँ यार मेरे भी पेरेंट्स थे, मैं उनसे कभी नहीं मिला और मुझे उनसे मिलना चाहिए। मैंने ड्रैगन बॉल से कितनों को विश बैक किया है लेकिन मैं अपने पेरेंट्स को विश बैक नहीं कर सका। अब तुम कहोगे गोकू ने आज तक फिर क्यों नहीं अपने पेरेंट्स को विश बैक किया। इसका जवाब सिंपल है, गोकू को क्या, अगर स्टोरी के अंदर मैं खुद होता तो मैं बारडॉक को विश कभी नहीं करता क्योंकि उसकी जरूरत अभी तक कोई स्टोरी में नहीं पड़ी है। क्योंकि जी के वक्त पर अगर बारडॉक को रिवाइव भी कर दिया जाता तो बारडॉक इतना कैपेबल नहीं था कि अपना रिवेंज वो फ्रीजा से ले पाता, तो इसके बदले उसकी दूसरी बार वापस से मौत हो जाती। और अगर वो गोकू से मैस करता तो गोकू का ही इतना पावर लेवल था कि गोकू फिर से उसे अपनी जगह भेज देता और ना ही उसका जी में कुछ कंट्रीब्यूशन बनता था। अब तुम कहोगे तो सुपर में क्यों नहीं विश बैक किया। देखो सुपर में सेम रीजन दूंगा, पावर लेवल गॉड लेवल तक जा चुके हैं और कोई ऐसी जरूरत नहीं पड़ी कि बारडॉक को विश किया जाए। लेकिन अब जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ते जा रही है, जैसे गोकू को बारडॉक के बारे में पता लगने लगा है और इंटरेस्ट आने लगा है, ये काफी पॉसिबल है ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आने वाले 2-3 आर्क के बाद कहानी में कोई ऐसा प्लॉट आए जहां उस सवाल का जवाब, उस राज का जवाब सिर्फ बारडॉक के पास ही हो। जैसे ग्रेनोला के आर्क में ये प्लॉट डाला गया कि बारडॉक ने गैस को कैसे हराया था, ये सिर्फ बारडॉक को ही पता था और इस राज का जवाब सिर्फ बारडॉक के पास ही था। अब मान लो अगर एंड टाइम पर स्काउटर नहीं मिलता गोकू को तो गोकू क्या करता। वो भले से ही ऐसा नहीं करता लेकिन उसके अल्टरनेटिव प्लान में एक ये थॉट जरूर होता, क्यों ना बारडॉक को ही रिवाइव करके ये उससे ही क्यों ना पूछ लिया जाए कि गैस को हराने का रास्ता क्या था। और ये बहुत लोग की फैंटेसी है कि बारडॉक रिवाइव हो। तो चलो फैंटेसी में जाते हैं। अगर बारडॉक रिवाइव हो गया तो क्या, पहली चीज बारडॉक को काफी प्राउड होगा कि उसके बेटे ने फ्रीजा को हरा दिया और ये जान के भी काफी दुख होगा कि फ्रीजा आज भी जिंदा है। और ये वापस जान के वो खुश हो जाएगा कि आज के वक्त में फ्रीजा चाह के भी उसके बेटे से सीधा मुकाबला नहीं कर सकता। दूसरी चीज, बारडॉक सबसे पहले गोकू को सुपर सेयन बनने के लिए बोलेगा क्योंकि उनके जमाने में ये एक मिथ था कि एक दिन उनके आने वाले सेयन्स में एक सुपर सेयन बनेगा और वो देखकर बारडॉक पूरा हैरान होगा। फिर गोकू सुपर सेयन के ऊपर के फॉर्म जैसे 1, 2, 3 गॉड, ब्लू और उसके बाद का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म्स अपने फादर को दिखाएगा, जिसको देखकर बारडॉक शायद गिर के जमीन पकड़ ले कि आज के सेयन्स कितने इवॉल्व हो चुके हैं। फिर उसके बाद वो देखेगा पैन, उसकी ग्रैंड डॉटर, छोटे से छोटे बच्चे सुपर सेयन जैसे फॉर्म्स को अनलॉक कर सकते हैं। और उसके बाद बारडॉक का ये भी सवाल होगा कि क्या चीची भी एक सेयन है, और अगर एक सेयन नहीं है तो ये पॉसिबल कैसे हुआ कि तुम्हारे किड्स हैं और वो भी सेयन है। तो बारडॉक को हाफ ब्लड सेयन्स के बारे में जान के काफी ज्यादा हैरानी होगी कि उसके बेटे के बेटे आधे ह्यूमंस हैं और आधे सेयन्स हैं। और शायद ये बात उसको बहुत खटकेगी कि क्या ऐसा सचमुच पॉसिबल भी हो सकता है। उसके बाद वेजिटा को देखने के साथ ही बारडॉक अपने घुटनों पर बैठ जाएगा क्योंकि वेजिटा एक किंग का बेटा था और बारडॉक में आज भी वो किंग के प्रति एक लॉयल्टी होगी। उसके बाद जब बारडॉक फ्रीजा के बारे में और पता करने की कोशिश करता तो उसे शायद ये यकीन नहीं होता, या गुस्से में समझ लो वो अपनी मुट्ठी को बंद कर लेता, उसके हाथों की नसें चढ़ जाती जब वो ये सुनता जिस शख्स ने उसके पूरे लोगों को खत्म किया, अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दिया, अपने लोगों
लोगों को खो दिया। उसके बेटे ने और वो शख्स ने यानी कि फ्रीजा ने साथ में मिलकर टीम वर्क करके यूनिवर्स को सेव किया। बारडॉक देखता यार हालात कितने बदल चुके हैं, वक्त पूरा उलट चुका है। तो क्या बारडॉक का मकसद होता कि वो वापस से जाके फ्रीजा से रिवेंज ले? मेरे ख्याल से हाँ, बारडॉक की ये प्रायोरिटी होगी। अगर वो वापस आता है तो फ्रीजा हमेशा उसकी नंबर 1 लिस्ट में रहेगा और उसके लिए वो गोकू से कहेगा भी कि वो नहीं जानता उसके फ्रीजा के साथ रिश्ते कैसे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे ट्रेन करो जिससे मैं फ्रीजा को हरा पाऊँ। गोकू कहेगा कि हम ऑलरेडी हरा चुके हैं उसे, अगर वो अर्थ से कुछ छेड़छाड़ करेगा या हमारे लोगों से कुछ उंगली करेगा तो हम जरूर उसे उसी औकात दिखा देंगे। लेकिन फालतू में जाके कि चलो फ्रीजा मैं तुम्हें मारने के लिए आया हूँ, शायद गोकू ये ना करे। और शायद एक बात सुन के बारडॉक को हार्ट अटैक आ जाए कि उसके बेटे ने फ्रीजा को जिंदा करवाया। बाप बोलेगा वाह बेटे, तुझे मैं नहीं दिखा, तेरा बाप नहीं दिखा, लेकिन वो मनहूस दिख गया जिंदा करने के लिए जिसने तेरे पूरे खानदान को जला डाला। सोचो कितना अजीब स्टोरी है कि गोकू ने फ्रीजा को रिवाइव करवाया 20 से, जिस शख्स ने उसके लोगों को खत्म किया। और सोचो उसके बाप को पता लगेगा जब ये बात और वो जिंदा होगा तो ये सारी चीजें सुन के उनका रिएक्शन कैसा होगा, मैं सीरियसली इमेजिन भी नहीं कर सकता। तो हायर लाइक करो और अपने तरफ से भी पॉइंट्स को ऐड करो कि और क्या क्या होता अगर बारडॉक वापस आ जाता। और चैनल को तो यार सब्सक्राइब करो जिससे हम जल्दी से जल्दी 500K पर यार पहुंच पाएं। और वीडियो को एक लाइक जरूर करो यार अगर आपको मेरे पॉइंट्स अच्छे लगे सुनने में। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो नमस्ते, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।